इस वीडियो को देखने से पहले ही बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। उसको पता है कि ये चैनल जो यूट्यूब बनाया हुआ है बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो इसको क्या ज्ञान होगा। बात ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो यूट्यूबर है उनको ज्ञान नहीं भी है, तो बहुत सारे वो फेक तरीका से अपना बना के सब कुछ दिखा रहे हैं। जो भी ट्रेडिंग कर रहा है साल 1.5 साल 2 साल से, उसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसको एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर यूट्यूब पर ध्यान दीजिएगा तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे है जो खुद ट्रेड नहीं करते, लेकिन ट्रेडिंग का ज्ञान ऐसे देंगे लगता है कि करोड़ों अरबों कमा के बैठे हुए हैं। तो सब्सक्राइबर पर नहीं जाना है। कोई भी यूट्यूबर, चाहे मेरा यूट्यूब वीडियो है चाहे किसी का भी यूट्यूब वीडियो है, अगर उसको देख के आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छा पॉइंट है तो वो जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे जो 2 साल 3 साल ट्रेड कर मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं 2-3 साल से, तो उनको एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। हालांकि वो प्रॉफिट में हल्का हल्का आना चालू कर दिए, लेकिन एक अच्छा खासा एक उनका एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो उसके एक्सपीरियंस से आप कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं। मार्केट में एक समय हो जाने के बाद, 2 से 3 साल हो जाने के बाद भी लोगों का जो लॉस है वो कम नहीं हो रहा, वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। उनको 2 साल 3 साल हो गया है, वो समझ में नहीं उनको आ रहा है कि आखिर हमारा गलती कहाँ हो रहा है। तो मेरा भी 2 से 3 साल इस मार्केट में हो गया है, तो लॉस तो उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रॉफिट भी उतना नहीं कर पा रहा हूँ। छोटा मोटा 500-600 इसी में भी अटका हुआ हूँ। तो हमको ये 3 सालों में हमको ये समझ में आया कि अगर खासकर पिछले 6 महीने का हम एक स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी में हमको यही समझ में आया कि ऑप्शन अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग में आपको ये गांठ बांध के चलिए कि आपको रोज़ प्रॉफिट इसमें नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन ट्रेंडिंग मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ पाए तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो आप लॉस में जाने वाले हैं। क्योंकि अब जब रेंज बाउंड होगा तो उसमें आप ट्रेड कीजिएगा, और जब ट्रेड कीजिएगा तो उसमें आपको लॉस होना ही होना है। तो एक तो आप डिसिप्लिन बनाइए, साइकोलॉजी कितना कम कर लीजिए। मार्केट है, जब लॉस सामने दिखता है तो आदमी चाहकर भी लॉस को काट नहीं पाता। अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दो से दो ट्रेड, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते कब 5-6 ट्रेड हो जाते हैं पता नहीं चल पाता, और लॉस लास्ट में एंड में दिखता है कि बहुत 2-3 का जो प्रॉफिट था सब चला गया एक दिन में। तो समझने में यही लगा कि नहीं, ऑप्शन बाइंग में हर दिन आपको प्रॉफिट अब नहीं होगा, तो उसी अनुसार आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। और खासकर इनको जो 2 से 3 साल जिनको हो गया फिर भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची जो भी टूल्स लगाते हो सब लगा के देख लिए, फिर भी डेली का डेली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप डेली प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग भी नहीं कर सकते हैं। सप्ताह का 1-2 दिन आपको ट्रेंडिंग मिलेगा। अगर वो ट्रेंडिंग पकड़ पाए तो ही आप प्रॉफिट की कर पाइएगा, नहीं तो ट्रेंडिंग नहीं पकड़ पाए तो प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम पिछला ही अगर डे का बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखिएगा तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उनको पता है सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो अभी बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है डेली बेसिस पर बुलिश है। तो अगर बुलिश ट्रेंड में अगर ट्रेड लेंगे तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पर ओपन मार्केट हुआ, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर होल्ड कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि जब मार्केट जब इस टाइप का होल्ड करता है तो ऊपर का ब्रेकआउट ये दे देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल लिए होंगे, और कॉल लिए होंगे, जैसे कॉल लिए होंगे देखिए मार्केट धीरे धीरे करते 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 यहाँ पर उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ जानने के बावजूद भी आपको यहाँ पर ये लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर लॉस हो गया होगा तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि देखिए मार्केट, देखिए कितना टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आ रहा था। 4 टाइम जब भी मार्केट सपोर्ट फंसाया तो ये समझिए कि थोड़ा सा जो सपोर्ट है वीक हो गया होगा। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पुट में एंट्री हुआ होगा। ये जो रेड कैंडल है वो दे के पुट में एंट्री किए होंगे। तो पुट में एंट्री किए होंगे, जैसे पुट में एंट्री किए होंगे तो जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता है कि एक रिटेस्ट करने के लिए ग्रीन करेगा तो रुकना है। और जो नए नए होंगे, जैसे ही इसका लो ब्रेक किया होगा, लिए होंगे, वैसे ही ऊपर गया होगा। जब ऊपर यहाँ तक गया होगा 52,870 तक, तो ये डर के मारे निकल गए होंगे। जो एक्सपीरियंस होंगे वो तो रुके होंगे, लेकिन जो पहले से लॉस करके बैठे होंगे वो डर गए होंगे और
पुट ट्रेड अच्छा ट्रेड होने के बावजूद भी उसमें आप होल्ड नहीं कर पाएंगे होंगे। और देखिए पुट से जब जैसे पुट से निकले होंगे तैसे देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर रियलाइज होता है कि देखिए सब कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ पर साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाते, देखिए यहाँ पर आराम से अगर बैठे रहते तो पुट में प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की वजह से प्रीमियम डी की वजह से आपका यहाँ पर निकल गए होंगे। निकल के जैसे नीचे आए होंगे तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिग्रेट हुआ होगा कि नहीं पहले क्यों निकल गया। अब जैसे यहाँ पर निकल गया होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना होगा, सेम बना होगा, तो यहाँ पर लगेगा कि यार अब इस बार तो निकल गए, फिर दोबारा हम पुट में एंट्री करते हैं। अब पुट में एंट्री करते हैं तो दोबारा देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है। अब जैसे पुट में एंट्री किए होंगे, इस बार वो पुट में एंट्री करके इस बार निकलेंगे नहीं, निकलेंगे क्यों नहीं कि निकलेंगे कि नहीं, यहाँ निकल गए थे तो यहाँ निकलेंगे नहीं कि नहीं अब इस बार नहीं निकलना है। इस बार अगर निकल जाएंगे तो फिर हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। अगर नहीं निकले होंगे तो देखिए यहाँ पर कितना देर मार्केट रुका हुआ है, आधा 20-25 मिनट रुका हुआ और रुक के ऊपर गया होगा, तो उनका जो प्रीमियम होगा इस बार बड़ा लॉस खा गए होंगे। अब जैसे बड़ा लॉस खाए होंगे, जैसे यहाँ पर ये यहाँ तक गया होगा इधर आसपास, तो उनको लगा होगा यार अब लगता है कॉल चल जाएगा, अब यहाँ से पुट में निकलना चाहिए। अब जैसे यहाँ से पुट में निकले होंगे देखिए पुट फिर धड़ा 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 यहाँ से आपको गिर के यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो ये चीज़ आपको कॉमन चीज़ है, ये चीज़ रोज़ हो रहा है। खासकर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बना चुके हैं, सब कुछ बना चुके हैं, उनके लिए ये चीज़ कॉमन हो गया है। तो यही चीज़ हमको देख के लगता है कि ऑप्शन बाइंग में रोज़ रोज़ डेली पैसा आपको नहीं बना सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम डीके है, चाहे जो भी होल्ड करना, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब होल्ड करे, कब निकलना है, कितने देर तक होल्ड करे, इसको समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए रेंज बाउंड जो मार्केट होता है लगातार 2 से 3 दिन लॉस हो जाता है। तो जिस दिन ट्रेंडिंग होता है उस दिन हम अगर सपोज करते हैं 1000 का 3 दिन 3000 का लॉस करते हैं, ट्रेंडिंग के दिन अगर हम ट्रेड लेते हैं और वो हमारा 500-600 जैसे ही प्रॉफिट दिखता है तो हमको डर लगता है यार 500-600 आ रहा है, इसमें से निकलना चाहिए, और हम निकल जाते हैं। और मालूम चलता है कि अगर उस दिन होल्ड करते हैं तो 5000 बन जाता। अब बस एक ही दिन ट्रेंडिंग हुआ, फिर ट्रेंडिंग के बाद जब साइडवेज आएगा तो साइडवेज के दिन हम उस दिन अगले वाला दिन जो साइडवेज जहाँ मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा वहाँ पर हम लेके बैठे रहेंगे। 500 प्रॉफिट देगा तो वहाँ पर नहीं निकलेंगे, मालूम चला कि 500 प्रॉफिट धीरे धीरे कब 1000-1500 लॉस में चला गया। तो यही चीज़ होते आ रहा है। तो यही चीज़ हमको देख के समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग जो है बहुत डेंजर चीज़ है। ऑप्शन बाइंग में हर चीज़ आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आपको किस दिन ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए रुकना है, किस दिन नहीं रुकना है, उस दिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया वीक जब 15 के ऊपर होता है तो प्रीमियम जो डीके होता है बहुत फास्ट डीके होता है, प्रीमियम बढ़ा हुआ होता है। तो इंडिया वीक्स में बहुत बड़ा इसमें योगदान रोल प्ले कर रहा है। और पिछले लॉसों को अगर हम देखेंगे तो पिछले लॉस हम इतना करके आते हैं कि हम जो ट्रेड है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत होने के बावजूद भी अब पेशेंस अब खोता जा रहा है आदमी की, यार 3 साल 4 साल हो गए, फिर अब क्या करना होगा। सब कुछ सीखने के बावजूद भी लॉस हो रहा है। जब आदमी नहीं सिखा रहा था तो प्रॉफिट कर लेता है कि चलो कॉल बाय कर लिए, नीचे आ रहा तो भी बैठे हुए हैं। लेकिन जब सीखने के बाद जो डेंजर सिचुएशन हो जाता है कि उसको पता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है, तो सीखने के बाद वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब न्यू होते हो तो वो तो होल्ड करके वहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सीखने के बाद जो होल्ड करने का कैपेसिटी है, कैंडल देखने का कैपेसिटी देखने के बाद ज़्यादातर होल्ड नहीं किया जा सकता है। और भी बहुत सारे जो रीज़न है, यही सब रीज़न है कि आप मान के चलिए कि ऑप्शन बाइंग में हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको प्लान तैयार करना होगा। प्लान ये तैयार करना होगा कि जिस दिन ट्रेंडिंग होगा उस दिन हम एक्सेल को बड़ा रखेंगे और उस दिन हम वेट करेंगे, लंबे समय तक वेट करेंगे। 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगले वाला जो रेंज बाउंड मार्केट है उसमें हम अगर दे तो जो 100-150-200 पॉइंट कमाया हुआ उसी में से हम कुछ दें, तभी इसमें प्रॉफिट किया जा सकता है।